हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और इसी इंस्पिरेशन के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपके लिए आज का सेशन बहुत ही खास होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आने वाले एग्ज़ामों में आपके हेल्प करेगा। सेशन में जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। ये सब आप करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे, और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सेशन में। सेशन में जाने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें, और मोटिवेशन लाइनें कुछ इस तरह से हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। डेफिनेटली आपको ये बात माननी होगी कि देखिए, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एज ए कर्म की बात करें तो हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। अगर आप किसी भी सिलेक्शन में लेना चाहते हो, किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो एक ही कर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। बढ़ते हैं सेशन में। सेशन में टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप, साझेदारी के आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले समझना है कि इस टॉपिक में, पार्टनरशिप के इस टॉपिक में हम क्या क्या पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ वर्डिंग है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये है पार्टनर। तो पहले समझना है पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनर सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यापार है, उस व्यापार में जो लोग साझीदार होते हैं, यानी मिलकर काम कर रहे होते हैं, जितने भी लोगों ने वो मिलकर व्यवसाय शुरू किया है या व्यवसाय में शामिल हैं, वो सभी के सभी लोग क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे, साझीदार कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा जो वर्ड है इसमें, वो है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी हम व्यवसाय करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, उस व्यापार को आरंभ करने के लिए, व्यापार को आरंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो भी धन हम इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा लगाएंगे, वो पैसा ही क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आरंभ में जो धन लगाया जाता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। समझ में आया? पूंजी के बाद आपको फिर टाइम का यहाँ पर जिक्र होगा। तो टाइम का मतलब आप समझते हो कि जो भी कैपिटल, यानी जो भी पूंजी पार्टनर्स ने लगाई है, यानी साझेदार ने लगाई है, वो पूंजी कितने समय तक व्यवसाय में रही है, उस समय के अकॉर्डिंग ही हम उसको लाभ देते हैं। जैसे किसी भी साझेदार ने मान लीजिए धन लगाया, यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 4 महीने के लिए किया, या 6 महीने के लिए किया, या 2 साल के लिए किया, या 5 साल के लिए किया। इस तरीके से जो भी समय होगा, उस समय के अकॉर्डिंग ही उस व्यवसाय में हुए प्रॉफिट को बांटा जाएगा। अब जो व्यवसाय में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को बांटने का जो तरीका रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो भी पार्टनर है, यानी जो भी साझेदार है, और उस साझेदार ने जो कैपिटल लगाई है, जो कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, और उसकी जो पूंजी जितने समय तक लगी है, जितने टाइम तक लगी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट में होने वाले व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट में जो भी
हिस्सा होगा वो हिस्सा उसके रेशियो में इस तरह से निकल के आएगा। यानी प्रॉफिट में साझेदारों का जो रेशियो होगा वो रेशियो इस तरीके से बनाना है कि साझेदार की कैपिटल का उसके समय से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रत्येक साझेदार का लाभ में कितना कितना अनुपात होगा वो अनुपात मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। किस पार्टनर, एक बार फिर से देखिए मैं फिर क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जो भी साझेदार है जितना उसने पूंजी लगाया है यानी जितना धन इन्वेस्ट किया है उसकी पूंजी का मल्टीप्लाई उसके समय से कर देंगे कि उसका समय कितने, उसकी पूंजी कितने समय तक व्यवसाय में रही है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब उस साझेदार का हमें रेशियो मिलेगा कि किस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं ये देखिए क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन से और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको इस तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 पार्टनर्स रवि, गोल्डी एंड सोनी इन अ बिजनेस। दे इन्वेस्ट ₹24,000 ₹20,000 and ₹25,000 for 5 months, 8 months and 6 months respectively. If total profit is ₹51,600, then find the profit of Goldie. एक व्यवसाय में 3 साझेदार रवि, गोल्डी और सोनी हैं जिन्होंने क्रमशः 24,000 रुपये, 20,000 रुपये और 25,000 रुपये 5 महीने, 8 महीने और 6 महीने के लिए निवेशित किए हैं। यदि कुल लाभ 51,600 रुपये हुआ हो तो उसमें गोल्डी का लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए किस, जैसे पार्टनर हैं तो पार्टनर कितने हैं? 3 पार्टनर हैं, रवि, गोल्डी और सोनी, ये 3 पार्टनर हैं। तो रवि ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, रवि की जो पूंजी लगी है वो कितनी लगी है? 24,000 इसने लगाया है। और गोल्डी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 20,000। और जो सोनी है उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 25,000। अब इनके साथ में इसका समय भी दिया हुआ है कि रवि का जो पैसा लगा है व्यवसाय में वो 5 मंथ के लिए लगा है, 5 महीने के लिए, और गोल्डी का जो पैसा लगा हुआ है वो 8 मंथ के लिए लगा है, 8 महीने के लिए, और सोनी का पैसा 6 महीने के लिए लगा है। तो इनका प्रॉफिट में रेशियो बनाने के लिए क्या बताया मैंने अभी? यही बताया था कि उनकी पूंजी का मल्टीप्लाई समय से कर देंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मेरे भाई अगर हम इनका रेशियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेशियो बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेशियो में जो कॉमन वैल्यू होती है वो कट जाती है। तो यहाँ पर 3 जीरो पहले कॉमन है, तीनों जीरो को काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24 गुणा 5 120, 20 गुणा 8 160, 25 गुणा 6 150, ये रेशियो आ गया। अभी भी इसमें जीरो कॉमन आ रहा है तो फिर से जीरो यहाँ हटा सकते हैं। तो इनका जो रेशियो आया 12:16:15 हुआ। यानी इस रेशियो में हमें तीनों साझेदारों को प्रॉफिट बांटना है, जबकि तीनों का प्रॉफिट मिलाकर दे रखा है। तो हम तीनों के रेशियो को जोड़ देंगे, 12 और 16 28, 28 और 15 43, यानी 43। तो इस 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 51,600। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 51 और 7, कितना बचेगा? 7 और 1 8, 51 दूनी, यानी 12 बार जाएगा इसमें, यानी 1200 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 1200। तो आपसे पूछा है गोल्डी का कि गोल्डी को कितना प्रॉफिट मिला है। तो गोल्डी का रेशियो कितना है? 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1200 ये कर देंगे तो 0 0 12 6 72, 12 और 7 19, 19,200 रुपये किसको मिले? गोल्डी को। सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ?
समझ में आ रहा है ना पूरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आया। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप with rupees 12,000 and 15,000. After 3 months, she joined the business with rupees 20,000. If total profit is rupees 75,600 in a year, what is the difference of profit of A and C? A और B दोनों ने साझे में 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद 20,000 रुपये लगाकर C व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष में कुल 75,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए और सी के लाभ में अंतर कितना है? अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको स्पष्ट जो भी पार्टनर थे उन पार्टनरों का टाइम दिया था, कैपिटल के साथ टाइम दिया था, यानी कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय तक लगाई है ये देखिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो भी पार्टनर हैं उन पार्टनरों ने जो पूंजी लगाई है और उसके बाद समय को कितने समय तक उनकी पूंजी लगी है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट जो किया था बिजनेस वो ए और बी ने किया था। ए ने 12,000 रुपये लगाए थे। देखिए हज़ार है तो मैं केवल 12 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सभी हज़ार में है तो रेशियो में 1000 जो कट जाएगा, तो मैं 100 कर दे रहा हूँ। ए ने 12,000 लगाए थे और बी ने 15,000 रुपये लगाए थे स्टार्टिंग में, और 3 महीने बाद सी इसमें शामिल हुआ 20,000 रुपये लगाकर इवेंट। और जो व्यवसाय है वो 1 वर्ष तक रहा है, क्योंकि 1 वर्ष का आपको लाभ दे रखा है 75,600, तो पूरा व्यवसाय 1 वर्ष तक चला है। तो इसका मतलब ये समझना है आपको कि जिसने जो व्यवसाय शुरू किया है उनका पैसा पूरे समय तक रहेगा जितने समय तक व्यवसाय रहा है। तो व्यवसाय 1 वर्ष तक रहा है यानी 12 महीने तक रहा है, तो ए का भी पैसा 12 महीने तक लगा, बी का भी पैसा 12 महीने तक लगा, लेकिन सी का पैसा क्योंकि ये 3 महीने बाद इसमें शामिल हुआ है, व्यवसाय में शामिल हुआ है 3 महीने बाद, तो 3 महीने कम हो जाएंगे 12 महीने में से, इसका पैसा 9 महीने के लिए आ गया। अब इनका रेशियो बना देंगे तो देखिए 3 से कट रहा है, पहले 3 से ये 4 बार, 3 से ये भी 4 बार, और ये 3 से 3 बार, ये 3 से कट रहा है। इसके बाद और किसी से नहीं कट रहा, 2 से कट सकता नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से 4, 4 से 4, अब बचा कितना 12, रेशियो 15, रेशियो 5 दिया 15, ये रेशियो हो गया। तीनों का मिलाकर 15, 15, 30 और 12 42, 42 यूनिट, और 42 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 75,600, 75,600। अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 42 का भाग होगा, 42 से कम 42, बचेगा कितना 3 और 3 33, 336, तो 6 8 2 16 और 4 32, 8 बार जाएगा यानी 1800। 1 यूनिट की वैल्यू 1800 हो गई। तो आपसे पूछा है कि ए और सी के लाभ में अंतर कितना है, ए और सी। तो ए का रेशियो 12 था और सी का रेशियो 15 था, तो ए और सी के लाभ में जो डिफरेंस हुआ 12 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकाल देंगे 5400। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5400, 5,400। ए इसका राइट आंसर है, 5,400 रुपये ए और सी के लाभ में अंतर हुआ। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? तो मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है ना कि आपको जो भी प्रॉफिट में रेशियो बनाना है वो कैसे बनाना है, बड़ा आसान है, कैपिटल का टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और टाइम अगर दे रखा है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते नहीं, वरना इस बात से हमें डिसाइड करना होता है कि वो व्यवसाय कितने समय तक रहा है, उतने समय को हम टाइम मानते हैं, और उतने समय में जो स्टार्ट करता है बिजनेस उसका पूरे समय तक पैसा लगा रहता है, और जो बाद में शामिल हो रहा है तो जितने महीने बाद शामिल हो रहा है उतने समय को माइनस करके उसका समय बनाते हैं। गेट माय पॉइंट, क्लियर हो रहा है?
समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Paul starts a business with rupees 24,000. After 2 months, Sagar joined the business with rupees 25,000. After next 4 months, Kunal joined the business. Kunal joined the business with rupees 32,000. If end of the 1 year, Kunal gets rupees 8,800 as profit, then find the total profit. पाल ने 24,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद 25,000 रुपये लगाकर सागर व्यवसाय में शामिल हो गया। अगले 4 महीने बाद 32,000 रुपये लगाकर कुणाल भी व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में कुणाल को 8,800 रुपये लाभ के रूप में मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी अलग अलग तरीके से जो भी पार्टनर्स हैं वो शामिल हुए हैं व्यवसाय में। जैसे पहले पाल ने व्यवसाय शुरू किया था। पाल ने व्यवसाय शुरू किया और फिर पाल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 24,000। तो 24,000 इसने पैसा इन्वेस्ट किया है। इसने शुरू किया है व्यवसाय, तो पूरे समय यानी व्यवसाय कितने साल का है? 1 साल का। 1 साल का मतलब 12 महीने का, तो इसका पैसा तो 12 महीने तक लगा। उसके बाद इसमें सागर शामिल हुआ 25,000 रुपये लगाकर। 25,000 यानी 25,000 रुपये लगाए, लेकिन कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद शामिल हुआ तो ये 10 महीने तक पैसा लगा इसका, ठीक है। और उसके बाद कुणाल शामिल हो गया व्यवसाय में। कुणाल ने ज्वाइन किया, तो कुणाल कितने? इसके 4 महीने बाद, ठीक है। पैसा तो कुणाल ने 32,000 रुपये लगाया, लेकिन इसके भी 4 महीने बाद, तो 10 में से 4 और घटा देंगे तो इसका मतलब 6 महीने के लिए इसका पैसा लगा, ठीक है। तो अब रेशियो देखेंगे तो इनका रेशियो जैसे पहले केवल 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं 6, 2 से 5 बार कट गया और 2 से 3 बार। रेशियो बनाएंगे तो 24 चौका 24 छिक्के 144 और 25 पंजे 125 और 32 तिया 96। ये रेशियो बनेगा। अब ये कह रहा है कि इसमें से जो कुणाल है उसको जो पैसा मिला है वो 8,800 मिला है। तो कुणाल का रेशियो कितना है? 96। तो 96 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8,800, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए छोटा कर लें, यहाँ 8 से काट दें तो 8 12 बार कट जाएगा और ये 8 से कटेगा तो 1100 और 12 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी 1100 भाग 12। ये एक यूनिट की वैल्यू हो गई। और छोटा करेंगे तो 4 से और कट जाएगा। ये 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 4 दिया 12, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कुल लाभ कितना है। कुल लाभ मतलब तीनों का लाभ मिलाकर जोड़ना है। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो इनको जोड़ देंगे। 6 और 5 11 और 4 15 और 10 और 2 12 और 4 16, 2 और 1 3, 365 की वैल्यू बतानी है। तो 365 मल्टीप्लाई 275/3, ठीक है। इसका करेंगे तो यहाँ से 3 से काटेंगे इसको, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 पॉइंट 3 छक्के 18, लगभग यही आएगा 121.6 में 275 का गुणा करेंगे। 275 का गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए 275 27,500 और फिर 20 गुना 27 54 55 27 5 32 5 32, लगभग ये आएगा 36,600। कितना आएगा? 36,780। ये पूरा नहीं आएगा, मैं इस पे लिख रहा हूँ 36,780 के समथिंग आएगा, समथिंग लगभग में आएगा, लगभग
ठीक है, यहाँ पर तो लगभग आएगा 36,780 इसका प्रॉफिट टोटल। समझ में आया? ठीक है, तो यानी कुछ समय के बाद पार्टनर उसमें शामिल हो रहे हैं व्यवसाय में, तो जितने समय के बाद हो रहे हैं वो टोटल समय में से माइनस होता जाएगा, उनका हो जाएगा। ठीक है, करना इसी तरीके से, कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से करना है, रेशियो मिल जाएगा। रेशियो में जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसको बांटना है, या फिर जिसका प्रॉफिट दे रखा है उसकी रेशियो के बराबर उसकी वैल्यू रखनी है, आपको टोटल प्रॉफिट बता देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X starts a business with certain capital. After 4 months, Y and Z join the business with rupees 18,000 and 15,000 respectively. If total profit of 1 year is 34,000, in which Z gets rupees 10,000 profit, how much capital invested by X? अब देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चन में यानी इस टॉपिक में हमारे 4 पॉइंट होंगे। आपका पार्टनर होंगे, कैपिटल होगी, और टाइम होगा, और प्रॉफिट होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर अभी तक आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना, पार्टनरों में किस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और पूछ सकता है, कैपिटल और टाइम, यानी किसका पैसा कितने समय तक लगा है या उसने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है, ये इस क्वेश्चन में हमें पूछ सकता है। तो जैसे इसी में यही पूछ रहा है कि XYZ 3 पार्टनर है, जैसे X और Y 3 पार्टनर हैं, XYZ 3 पार्टनर हैं। तो तीनों पार्टनरों में से X ने बिजनेस को स्टार्ट किया था कुछ अमाउंट लगाकर, कुछ पूंजी लगाकर। कितनी पूंजी लगाई ये मालूम नहीं है, तो आप ये मान लीजिए इसने n रुपये लगाए हैं, लेकिन स्टार्ट किया है तो 1 साल की बात है, तो 12 महीने के लिए इसका पैसा लगेगा। Y इसमें शामिल हुआ है 4 महीने बाद, और कितना धन लगाकर 18,000, तो 18,000 पूंजी 4 महीने बाद शामिल हुआ है तो 8 महीने के लिए लगेगी। Z भी तभी शामिल हुआ था लेकिन 15,000 रुपये लगा, तो 15,000 पूंजी, और ये भी 4 महीने बाद शामिल हुआ है तो 8 महीने के लिए पूंजी। तो 4 से ये काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आया, 3n, और ये 16 और 30, सॉरी 36 रेशियो 30। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब इसमें से ये बोला गया है कि जेड यानी टोटल जो प्रॉफिट था, तो टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था, टोटल प्रॉफिट हुआ 34,000 यानी 34,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ है। उसमें से जेड को जो हिस्सा मिला है वो मिला है 10,000, इसमें से 10,000 रुपये जेड को मिल गए। तो मेरी बात समझना, अगर जेड को 10,000 रुपये मिले हैं तो बचे हुए पैसे यानी 10,000 इसमें से गदार दें 34,000 में से, तो कितने बचेंगे, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये लाभ जो हुआ वो किसका हुआ, वो X और Y का हुआ। तो ये 10,000 रुपये किसका प्रॉफिट है, जेड का। तो जेड का रेशियो कितना है, 30, और ये X और Y को मिलाकर है तो 3n + 36 ये वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो काट देंगे ये, और 0 से 1 जीरो ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा 3n + 36 बराबर 24 तिया 72। ठीक है, तो 3n बराबर 36 इधर माइनस हो जाएंगे तो 36 बचेगा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 36/3, 3 से देंगे तो 12,000। तो कितना पैसा लगा, यानी 12 का मतलब 12,000 रुपये किसने इन्वेस्ट किया, X ने। तो 12,000 रुपये यानी इसका B इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कैपिटल भी पूछ सकता है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, जैसे इसमें पूछा गया था। तो हम जो भी कैपिटल है कुछ भी मान के XYZ ABCD जो भी मान के आप उसका उसी तरीके से रेशियो बनाना है जो पहले बना रहे थे कि कैपिटल में टाइम का मल्टीप्लाई करते हुए, जिसका प्रॉफिट दे रखा है
और जो टोटल प्रॉफिट दिया है उन दोनों का रेशियो बनाकर इसके बराबर रखना है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से उसकी कैपिटल मिल जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B start a business with rupees 18,000 and rupees 15,000. After 4 months, A withdraw his rupees 3,000 and B invest rupees 5,000 more. After next 2 months, C joined the business with rupees 25,000. If end of a year total profit is rupees 84,300, then find the part of the B. फाइंड द पार्ट ऑफ द ए और बी ने 18,000 रुपये और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने अपने 3,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 15,000 रुपये और 5,000 रुपये और निवेशित कर दिए तथा अगले 2 महीने बाद 25,000 रुपये लगाकर सी व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 84,300 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें से बी का लाभ ज्ञात करें। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। इसमें 3 पार्टनर हैं, ए और बी। ए ने और बी ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया है 18,000 रुपये लगाकर और 15,000 रुपये लगाकर। व्यवसाय दोनों ने शुरू किया था, लेकिन 4 महीने बाद ए ने इसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल पैसा लगा, इनिशियल जो कैपिटल लगी इनकी, वो 4 महीने के लिए लगी, क्योंकि 4 महीने बाद तो इन्होंने चेंज कर दिया, तो इनका पैसा ये पहले 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिए। तो जो 18,000 रुपये थे उसमें से 3,000 रुपये निकल गए, तो कितने बचे, 15,000, ठीक है। और बी ने वो पैसा 5,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो 15,000 पहले से लगे थे, 5,000 और बढ़ गए, तो 20,000 हो गए बी के पैसे। और ये शेष समय के लिए लगे, क्योंकि पूरा व्यवसाय 1 साल का है, यानी 12 महीने का है, तो ये बचा हुआ पैसा समय कितना बचा, 8 महीने। तो इनका ये पैसा कितने समय के लिए लगा, 8 महीने के लिए। ये तो हो गई ए और बी के बाद। लेकिन ये कह रहा है कि 4 महीने बाद ही सी भी व्यवसाय में शामिल हुआ था, कितना धन लगाकर, 25,000 रुपये लगाकर। तो इसका जो कैपिटल है 25,000 रुपये, लेकिन ये 4 महीने बाद शामिल हुआ था, तो 4 महीने बाद, नेक्स्ट 2 मंथ्स यानी अगले 2 महीने बाद। तो 4 महीने बाद तो ये चेंज आया और उसके 2 महीने बाद और ये हुआ, तो इसका मतलब ये 6 महीने के लिए पैसा इसका लगा, तो 6 महीने। अब देखिए रेशियो बनाते हैं। पहले तो इसको सबको आप जोड़ कर ऐड कर लो, 18 चौक 32, 15 अट्ठे 120, 120 तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 120 और 18 चौक 72, 192 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बी का करेंगे तो 15 चौका 60, 8 दूनी 16, 160, 160 और 60 220 हो गया। और ऐसे ही सी का करेंगे तो 25 का 150, 150 हो गया, ठीक है। तो देखिए काटना चाहें तो 2 से कट रहा है, ये 2 से इसे काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 2 अट्ठे 2 नम्मा 18, 2 छिक्के 12 और 2 से इसे काटेंगे तो 110 और 2 से इसे काटेंगे तो 75। ये इनका रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में टोटल लाभ 84,300, तो इन तीनों को जोड़ें टोटल लाभ, तो 5 और 6 11 और 8 9 और 9 18 और 1 2 281 की वैल्यू है 84,300। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है 281, ये 3 बार कट जाएगा यानी 300 आ जाएगी वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 300। आपसे जो प्रॉफिट पूछा है वो बी का पूछा है, तो बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो 110, तो बी का प्रॉफिट 110 गुणा 300 33,000,
यानी वी को कितना लाभ मिला है? 33,000। सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल को बढ़ाया या घटाया भी जाएगा बीच में, तो किस तरीके से आपको करना है, तो उसका जो बढ़ाया है या घटाया है, तो रेस्ट जो समय बचेगा, रेस्ट जो समय होगा, उससे समय के लिए वो पूंजी लगेगी बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद। ठीक है, और टोटल रेशियो बनाने के लिए इनको टोटल को जोड़ना पड़ेगा, प्रत्येक पार्टनर के टोटल को, और उसके बाद इनका रेशियो देखना है। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR ने साझे में एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें P ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, Q ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए तथा R ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेशित की। तो व्यवसाय में हुए कुल लाभ में उनके लाभों का अनुपात, कुल लाभ में उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए P, Q और R 3 पार्टनर हैं। और इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कह रहा है कि टोटल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए P ने इन्वेस्ट किया, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए Q ने इन्वेस्ट किया, और जो बचा हुआ भाग है, जो बचे हुए पूंजी है, तो अब देखिए बची कितनी पूंजी, जैसे फ्रैक्शन टोटल वैल्यू 1 में से 1/3 इसने इन्वेस्ट कर दिया P ने और 1/6 कर दिया Q ने, तो बचा कितना? तो यहाँ से बचेगा, तो देखिए 6 एलसीएम हो गया, 6 3 दूनी 6, 6 3 घट जाएगा, तो 3/6 का मतलब 1/2 पूंजी। कितनी बची हुई है पूंजी? 1/2 पूंजी बची हुई है, और इस 1/2 पूंजी को पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है? एक समय के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। तो अब जब इनका रेशियो बनाएंगे तो कितना होगा? 1/9 अनुपात 1/36 अनुपात 1/2, तो 36 का एलसीएम हो गया, तो 9 चौक 36, 36 से कम 36 और 2 का भाग देंगे तो 18। इनका रेशियो कितना बन जाएगा? 4:1:18। आपसे केवल रेशियो ही पूछा था, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 4:1:18, बी इसका राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान भी उतना ही था। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि टोटल पूंजी का 1/3 भाग P ने 1/3 समय के लिए और Q ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट किया है, और बचा हुआ पैसा, बची हुई जो कैपिटल है उसको R ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन पूरे समय के लिए। तो पूरा समय हमारा 1 था, पूरी कैपिटल 1 थी, 1 में से 1/3 इसने इन्वेस्ट कर दिया, 1/6 Q ने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 पूंजी बची हुई है जो R ने पूरे समय यानी एक समय के लिए इन्वेस्ट की है। तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा? 4:1:18। ये इसका राइट है। अंडरस्टैंड? कैसा लग रहे हैं क्वेश्चन? कॉन्टेंट समझ में आ रहा है किस तरीके के क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद 15,000 रुपये लगाकर श्याम व्यवसाय में शामिल हो गया, लेकिन 3 महीने बाद कबीर भी 20,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 18,200 रुपये के लाभ में से कबीर को 5,000 रुपये मिले हों, तो कितने समय बाद श्याम व्यवसाय में शामिल हुआ? तो जैसे मैं बता रहा था, किसी क्वेश्चन में कैपिटल पूछी जा सकती है, तो किसी में टाइम भी पूछा जा सकता है। तो इसमें टाइम पूछा गया है कि कितने समय के लिए, यानी कितने टाइम के लिए कबीर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कबीर ने पैसा ये बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस घर पर सॉल्व करेंगे। को सॉल्व कर कमेंट में इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है, और साथ ही साथ कमेंट में लिखना है कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। अपने विचार भी कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने
सभी स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।